हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो पिछले वाला जो टॉपिक था ओबीलिया वही है। तो आज पार्ट 6 है। पिछले वाला पार्ट 5 था और आज पार्ट 5 है। और आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मेडूसा के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हम लोगों ने गोनेंजियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मेडूसा होता है और वो गोनोफोर के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो मेडूसा जो बाहर निकला उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि मेडूसा कैसा दिखता है। ठीक है, देखिए ये रहा मेडूसा का डायग्राम। बच्चों, ऐसे तो देखने से लग रहा होगा कि नया कोविड का म्यूटेंट आया, लेकिन डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। ये एक मेडूसा है, ठीक है, जो कि ओबिलिया में पाया जाता है। ये एक बर्ड है जो कि गोनेंजियम से निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेडूसा कैसा है, तो देखने ही से पता चल रहा है कि ये तो पहला एक सर्कुलर है। सर्कुलर के साथ साथ ये मतलब छोटा अम्ब्रेला, आप देखें ना, जो आप छाता जिसे कहते हैं हिंदी में, तो वैसा ये दिखता है। ठीक है, तो जो ये हुआ कि सर्कुलर होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, और जो इसका जो कन्वेक्स पार्ट है उसको हम लोग एक्स अम्ब्रेला कहते हैं। और जो कनकेव जो कि इनर सरफेस हो गया वो सब अम्ब्रेला कहलाता है। और क्या होता है कि सब अम्ब्रेला से एक अराइज होता है, दिख रहे आप, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मैन्यूब्रियम कहते हैं। ठीक है, और जो मैन्यूब्रियम का माउथ होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, और माउथ जो होता है वो अंदर जाके गैस्ट्रिक कैविटी में ओपन होता है। किस में ओपन होता है? तो गैस्ट्रिक कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक कैविटी को इंटेरिक कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक कैविटी को इंटेरिक कैविटी बोलते हैं। और यही इंटेरिक कैविटी से आप देख रहे हैं कि 4 गो केनाल निकला हुआ है, केनाल। ठीक है, और इस केनाल का क्या नाम है? रेडियल केनाल। ठीक है, क्या नाम है? रेडियल केनाल। आप देख रहे हैं रेडियल केनाल, इसमें मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? रेडियल केनाल। मैन्यूब्रियम इंटेरिक कैविटी में ओपन होता है और इंटेरिक कैविटी से 4 रेडियल केनाल निकलते हैं। आप देख रहे हैं ट्यूब शेप का होता है, और इसी के ऊपर 4 गोनर्स होते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है ये गोनर मतलब या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। ठीक है, तो इसमें या तो ये 4 फीमेल का होगा गोनर, या फिर 4 ये मेल का होगा। ठीक है, अब देखिए जो रेडियल केनाल था वो मार्जिन पे जाके मिल रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर आउटलाइन बना रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर केनाल। जो पेरीफेरी पे जाके मिल रहा है ना, ये सब रेडियल केनाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क भी किया हुआ सर्कुलर केनाल। ठीक है, और यही दोनों केनाल से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, क्या चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो सर्कुलर केनाल है तो उसी में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग वेलम कहते हैं। एक छोटा सा डिप्रेशन रहेगा जिसको हम लोग वेलम कहते हैं। अगर वेलम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेस्पिडोट बोलेंगे। और वेलम अगर नहीं है तो एक क्रेस्पिडोट उसे कहा जाएगा। ठीक है, और क्या है फिर वहाँ, फिर क्या देख रहे हैं कि जो भी सर्कल है वहां से ढेर सारे क्या निकले हुए हैं? तो टेंटिकल्स हैं। क्या है? टेंटिकल्स है। और उसका जो बेस होता है ना वो स्वेल होता है, मतलब फूला हुआ रहता है। ठीक है, जो फूला हुआ उसका बेस है उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बल्ब कहते हैं। और नेमेटोसाइट जो होता है वो इस बल्ब में बनता रहता है और टेंटिकल्स में क्या होता है? माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसी बल्ब के इंडोडर्म से रिलीज होता है। बल्ब क्या मैंने बताया कि जो भी मैंने जो टेंटिकल्स है उसका जो स्वेलन बेस है, फूला हुआ जो बेस है, उसको बल्ब कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बल्ब जो होता है, बल्ब में क्या बनता है? तो नेमेटोसाइट बनता है, और वहां से ये माइग्रेट करता है, मतलब पास होता है कहाँ पे? टेंटिकल्स और मैन्यूब्रियम में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि बल्ब के पास जो एक्टोडर्म है वहाँ पे क्या रहता है? तो पिगमेंट ग्रेन्यूल और नर्व सेल रहते हैं, जिसको हम लोग ऑसिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिली कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऑसिली जो होता है वो लाइट से सेंसिटिव होता है। क्या? सेंसिटिव
टू लाइट, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे ऑसिली नहीं होते हैं। और जो पिगमेंटेड ग्रैन्यूल रहते हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट है ऑसिली, नहीं सॉरी पिगमेंटेड ग्रैन्यूल। ठीक है, पिगमेंटेड ग्रैन्यूल क्या है, एक एक्सक्रीटरी मैटर है। और जो ऑसिली है वो सजा मतलब ऐसा माना जाता है कि नहीं भी होता है, नहीं होता है। ठीक है, और बल्ब के ऊपर एक वेसिकल होता है जिसको हम लोग स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। ये बेसिकली लोकोमोटरी मतलब फंक्शनिंग के लिए रहता है, मतलब लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैसे कब मूव करना है उसके लिए स्टैटोसिस्ट है। ठीक है, तो ये एक क्या चीज बोलते हैं कि ये एक फ्लूइड से भरा हुआ रहता है, जो कि उसका नेचर कैसा होता है, कैलकेरियस होता है। कैसा नेचर होता है, कैलकेरियस। और उस कैलकेरियस ग्रैन्यूल का नाम है ओटोलिथ, जो कि एक स्पेशल सेल में रहता है जिसको हम लोग लिथोसाइट कहते हैं। क्या मैंने बोला, स्टैटोसिस्ट एक वेसिकल है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा है, फ्लूइड, जिसका नेचर क्या है, कैलकेरियस है। ठीक है, वो एक ग्रैन्यूल टाइप का होता है जिसे हम लोग ओटोलिथ बोलते हैं। और ओटोलिथ एक स्पेशल सेल में कवर्ड होता है जिसको हम लोग लिथोसाइट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या चीज का ऑर्गन है, तो बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो आज हम लोगों ने मेडूसा का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ मेडूसा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 7 लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।